ओम कं श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं और शास्त्रों के मुताबिक यमराज भी इन दिनों पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं, ताकि 16 दिनों तक वह अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर तृप्त हो सके। पितृपक्ष का समापन अश्विन मास की अमावस्या तिथि को होता है, जो कि इस बार 25 सितंबर दिन रविवार को है। इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस बार इस अमावस्या पर स्वास्थ्य सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बनने से यह और खास हो गई है। इस दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के श्राद्ध का विधान है। जिन लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं होती, उनको भी अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण इस दिन करना चाहिए। पितृपक्ष अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किए गए श्राद्ध तर्पण और पूजन से भूले बिसरे सभी पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है और पितर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देकर वापस पितृलोक को चले जाते हैं। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का विकास होता है और धन धान्य की कमी नहीं होती। वहीं अगर पितर अतृप्त होकर या नाराज होकर वापस लौट जाते हैं तो इससे पितृदोष लगता है। इससे घर परिवार के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है और धन की कमी भी होने लगती है। इसलिए दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण अवश्य ही किया जाता है और दान भी दिया जाता है। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या वह दिन होता है जब हम एक मुट्ठी चावल से ही अपने पितरों को प्रसन्न और तृप्त कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर एक मुट्ठी चावल से यह छोटा सा काम करने से पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितरों के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। सर्वपितृ अमावस्या पर एक मुट्ठी चावल से अगर आप यह काम करेंगे तो आपके पितृ आपकी सब दुख तकलीफ से रक्षा करेंगे और आपको माला माल बना देंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, चावल का हमारे धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। चावल को बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल की एक खास विशेषता यह होती है कि यह खराब नहीं होता, साथ ही इसकी तासीर भी ठंडी होती है। पितरों को शांति मिले और लंबे समय तक उनकी आत्मा को संतुष्टि मिले, इसलिए चावल के पिंड बनाकर ही पितरों का पिंडदान किया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है पितरों का पिंडदान करना। पितरों को चावल की पिंडी अर्पित की जाती है। मान्यताओं के अनुसार चावल का ताल्लुक चंद्रमा से माना जाता है। कहते हैं चंद्रमा के माध्यम से ही आपके द्वारा दिया गया पिंड पितरों तक पहुंचता है। यही कारण है कि चावल को पकाकर उसका गोला बनाकर उसके ऊपर तिल, घी, दूध लगाकर पिंड दिया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे एक अन्य मान्यता यह भी है कि चावल को अक्षत कहा जाता है। पितरों की आत्मा को अक्षत पुण्य की प्राप्ति हो, साथ साथ मोक्ष भी प्राप्त हो सके, इसलिए चावल के पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किए जाते हैं। चावल से पिंडदान करने के अलावा चावल की खीर बनाकर उसका भी पितरों को भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या पर चावल की खीर बनाकर पितरों को भोग लगाने से पितृ तृप्त हो जाते हैं और लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं। यह पितरों को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। पितृदोष भी पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। श्राद्ध में जो खीर बनाई जाती है उसे पयास अन्न कहा जाता है। खीर के साथ पूरी का भी भोग लगाया जाता है। इसे कभी अकेले नहीं बनाना चाहिए। अतिथि के तौर पर जब पितृ आते हैं तो उन्हें खीर पूरी का भोग लगाया जाता है और फिर पितरों को विदा किया जाता है। ऐसे पितृ प्रसन्न होकर अपने परिजनों को आशीर्वाद देकर वापस पितृलोक को चले जाते हैं।
दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या पर सुबह उठकर घर की सफाई करने के बाद स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर अपनी रसोई घर की सफाई कर आप खीर बनाएं। दूध और चावल की आपको खीर बनानी है। श्रद्धानुसार आप उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और आप पूरी बनाएं। पूजा के लिए आपको 11 पूरी और खीर बनानी है। पूरी और खीर बनाने के बाद आप अपने मंदिर के पास खीर पूरी रखें। भगवान जी को खीर पूरी का भोग लगाएं और एक गाय के गोबर का उपला लें, उसे गैस पर रखकर सुलगा लें। अब इस उपले को आप हवन कुंड में या किसी प्लेट में रखकर अपने मंदिर के सामने रखें। इस उपले पर शुद्ध घी डालें और थोड़ा सा कपूर रखकर जलाएं। अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम कर भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें और पूरी में से एक छोटा सा टुकड़ा लें, उस पर खीर लगाएं और यह पूरी और खीर आप इस अग्नि में डाल दें। इस तरह से आपको 5 बार 5 निवाले इस अग्नि में डालने हैं। इस तरह पूजन करते समय आप मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें, क्योंकि भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को ही शास्त्रों में पितृदेव बताया गया है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी को ही भोग लगाया जाता है। दोस्तों, पूजन करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। आपको पूजन करते समय 1 गिलास पानी भी भरकर अवश्य ही रखना है। इस तरह अग्नि में भोग लगाने के बाद आप थोड़ा सा जल लेकर उसका छिड़काव भी अग्नि पर करें और भगवान जी से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या पर पंचबली का हमारे शास्त्रों में सबसे अधिक महत्व बताया गया है। कोई भी श्राद्ध तर्पण पंचबली के बिना अधूरे हैं। शास्त्रों के अनुसार सर्वपित्र अमावस्या पर पंचबली देने से पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है और नाराज से नाराज पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचबली का एक भाग अग्नि को दिया जाता है। ये भाग देवताओं तक पहुंचता है। इस बलि को देवादी बलि कहा जाता है। सर्वपित्र अमावस्या पर इस तरह खीर पूरी का देवादी बलि करते हुए देवताओं को भोजन कराया जाता है। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरी बलि होती है गौबली। आपने ये जो पूरी और खीर रखी है, इसमें से आप 2 पूरी और उस पर थोड़ी सी खीर रख लीजिए और थोड़ा सा जल भी इस पर डाल दें। अब इस खीर, पूरी और जल को ले जाकर आप गौमाता को खिला दें। पंचबली का दूसरा हिस्सा गौमाता को दिया जाता है। गरुड़ पुराण में गाय को बैतरणी नदी से पार लगाने वाली कहा गया है। गौ माता में ही सभी देवी देवताओं का वास होता है। आज के दिन इस तरह गौ माता को भोजन कराने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए श्राद्ध का एक भोजन गौ माता को अवश्य ही देना चाहिए। दोस्तों, गौ माता को भोजन कराने के बाद अगली बलि काग बलि दी जाती है। पंचबली का एक भाग कौओं के लिए छत पर रखा जाता है। इसके लिए छत पर आप अपने छत की थोड़ी सी जमीन को पानी डालकर साफ कर लें। अब वहां पर आप 2 पूरियों के छोटे छोटे टुकड़े करके रख दें और उनके ऊपर थोड़ी खीर डाल दें और थोड़े जल के भी छींटे डाल दें। गरुड़ पुराण के अनुसार कौआ यम का प्रतीक होता है, जो दिशाओं का फलित है। कौए को पितरों का संदेश वाहक भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने कौए को आशीर्वाद दिया था कि पितरों का भोजन कौए द्वारा स्वीकार करने से यह सीधा पितरों को मिल जाएगा और इससे पितरों को तृप्ति मिलेगी। कौओं को पितरों का स्वरूप माना जाता है। श्राद्ध का भोजन कौओं को खिलाने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वाले को अपना आशीर्वाद देते हैं। काग बलि के बाद दोस्तों पिपीलिकादि बलि दी जाती है। इसमें पंचबली का एक हिस्सा चींटियों को दिया जाता है। इसके लिए आप एक दौना लें और उसमें एक पूरी के छोटे छोटे टुकड़े करके रख लें। उस पर घी डालें और जल के छींटे डालें। अब जहाँ चींटियों का घर है या फिर किसी सुनसान स्थान पर आप ले जाकर इस दौने को रखाएं। चींटियां और अन्य कीट जब इस भोजन को खाकर तृप्त हो जाएंगे तो इससे पितृ भी तृप्त हो जाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। चींटियों को भोजन कराने के बाद स्वान बलि दी जाती है। इसमें पंचबली का एक भाग कुत्तों को खिलाया जाता है।
कुत्ता यमराज का पशु माना गया है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। इसके लिए आपको 2 पूड़ी पर खीर रखकर उस पर जल का छिड़काव कर कुत्ते को खिलाना चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ। दोस्तों, कुकुर बलि के बाद अंत में जो 4 पूड़ी और खीर बच जाएंगी वह सभी आप किसी ब्राह्मण को दे दें। अगर आपने घर में सब्जी वगैरह भी बनाई है तो आप ब्राह्मण को सब्जी वगैरह भी भोजन में परोस सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास ब्राह्मण ना हो तो आप यह ब्राह्मण के नाम की पूरी सब्जी भी गौ माता को खिला दें। दोस्तों, पितरों की आत्मा की शांति के लिए और तृप्ति के लिए पंचबली का सबसे अधिक महत्व है। पितृपक्ष की कथा के अनुसार भी इस तरह पितरों को भोग लगाने से पितृ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और तृप्त होकर पितृलोक को वापस चले जाते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से पितृ दोष दूर हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। पितरों की कृपा से घर में धन की कोई कमी नहीं रहती और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आज के दिन परिवार के सभी सदस्य खीर पूड़ी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जिन खीर पूड़ी का आपने भोग लगाया है उनका आप सेवन ना करें। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की अपने पितरों से क्षमा अवश्य ही मांगे और पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, आपको एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जितने भी आपने यह बलि दी है, जो अग्नि में भोग लगाया है, उसके अलावा जितने भी बलि यानी कि गौ माता, कुत्ते, कौवे का और चींटियों का जो भी भोजन है, उन सब पर आप थोड़ा थोड़ा काला तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार काला तिल डालकर जो भोजन दिया जाता है वह पितरों को मिलता है और बिना काले तिल डालकर अगर भोजन दिया जाए तो वह भूत प्रेत खा लेते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। यह पूजन घर के पुरुष, महिला, बच्चियां कोई भी कर सकते हैं, लेकिन पीरियड के दौरान आप यह पूजन ना करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।